नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजनीति, आज राजनीति में कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति, देश की शासन व्यवस्था के अंदर बहुत ही खराब दखलंदाजी करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, और दूसरा वो दिखावा करते हैं ईमानदारी का। कुछ लोग हैं ऐसे, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो शासन व्यवस्था में हो, उन लोगों के लिए ये शायरी बोलने के लिए आपके इरादों में दम होना चाहिए कि लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, मतलब के लिए मजबूरों को सताते देखा है। लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, मतलब के लिए मजबूरों को सताते देखा है। देश हित का ख्याल ही नहीं जहन में जिनके, उन्हें शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते देखा है। तो ऐसे लोग आज हैं जो शहीदों की प्रतिमाओं पर एक तरह से फूल चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन असल में वो लोग लायक नहीं होते, शहीदों की प्रतिमाओं के हाथ लगाने के लायक भी नहीं होते, क्योंकि वो लोग देशद्रोही होते हैं, जो करप्टेड होते हैं। मैं एक भ्रष्ट अधिकारी को, एक राजनीतिज्ञ को मैं देशद्रोही ही कहूंगा, आतंकवादी कहूंगा कि, और ऐसे लोगों के लिए हम लोग ताली बजाते हैं। वे बड़ी बड़ी बाजी मारते हैं, नहीं उनका वार खाली नहीं जाता। ये लोग कहीं ना कहीं से बाजी मार लेते हैं, ऐसे करप्ट लोग, कि वे बड़ी बड़ी बाजी मारते हैं, नहीं उनका वार कोई खाली, विजय उनके कदमों को चूमती है, हम केवल बजाते हैं ताली। वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं, वो अपने इरादों में विजयी हो जाते हैं, चाहे वो खराब इरादे हों, लेकिन पागल लोग उनके पीछे ताली बजाते और जिंदाबाद करते ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कि नेताओं के पीछे चापलूसों की लंबी कतार देखी, झंडा लेकर जिंदाबाद करने वालों की शक्ति अपार देखी। आपने देखा नहीं, जो लोग जिंदाबाद के नारे देते हैं वो बस अपने आप के कुर्ते फट जाते हैं उनके, लेकिन वो जिंदाबाद उनकी जारी रहती है। नेताओं के पीछे चापलूसों की लंबी कतार देखी, झंडा लेकर जिंदाबाद करने वालों की शक्ति अपार देखी, हू हल्ला करके जीत हासिल कर ले कोई भी, मगर इस चक्कर में इंसानियत की हमेशा हार देखी, मगर इंसानियत में हमेशा इनकी हार देखी। ये लोग इंसानियत नहीं है इनमें, जीत जाते हैं लेकिन इंसानियत जो है फिर भी ये पीछे रह जाते हैं ऐसे लोग। और आज जरूरत है हमें मुल्क को ऐसे लोगों से बचाने की, और ऐसे लोग कहते हैं ना कि जनता अगर किसी का पक्ष करती है तो जरूरी नहीं है कि जनता समझदार है, या हम लोग सभी को हम लोग ये नहीं कह सकते समझदार, या मैं कहूँगा कि ना समझ हम किसी को नहीं कह सकते, और लोग किसी की बातों में या जैसे किसी का जीवन नहीं देख सकते, और एक तरह से पिछ लोगों बन जाते हैं कि कल के 9 सीखिए सिकंदर हो गए, हल्की हवा के झोंके बवंडर हो गए। कल के 9 सीखिए सिकंदर हो गए। राजनीति में ऐसा होता है, वास्तव में देखना, ऑब्जर्व करना, जो भी लोग सुन रहे हैं। कल के 9 सीखिए सिकंदर हो गए, हल्की हवा के झोंके बवंडर हो गए, मैं लड़ता रहा उसूलों की पतवार थामे, मैं कतरा हिल रहा लोग समंदर हो गए। ऐसे लोग समंदर बन जाते हैं कुछ ही दिनों में। चापलूसी राजनीति में तो देखो ठीक है, सच्चे लोग भी हैं, लेकिन इसमें आप गौर करना, बहुत से लोग चापलूसी के दम पर भी जीत जाते हैं। कि ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए ईमानदारी का दिखावा बहुत करते हैं, इनके पास दिखावा बहुत होता है, अच्छा भाषण होता है स्टेज के ऊपर लोगों के दिलों को जीतने के लिए, लेकिन ये दिल जीत नहीं पाते। कि पर्दे में घोर अत्याचार करते हैं, मौका मिले तो भ्रष्टाचार करते हैं। पर्दे में घोर अत्याचार करते हैं, मौका मिले तो भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरों को देकर बड़ी बड़ी दलीलें देशभक्ति का सपना साकार करते हैं। देशभक्ति का सपना बस इसी में ले लेते हैं, इसी में देशभक्त हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, एक बहुत अच्छा मंच संचालक बनूं, या आप कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा एक लिखने वाला बनूं, या आप बनना चाहते हैं सरपंच यानी कि राजनीतिक वक्ता बनना चाहते हैं, तो स्वामी जी चैनल्स पर दिए गए इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ऑफलाइन या ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको सिखाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।